तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो कल की मैं आपकी वीडियो में मैंने जो कि सही विकल्प और खाली स्थान आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 पार्ट की वीडियो देखकर आपका पूरा फुल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से पेपर अपना प्रोवाइड कर सकते हैं और आसानी से पेपर दे सकते हैं, जिससे आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, खालिस्तान पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक डॉट डॉट पद्धति कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रिड पद्धति, ठीक है। ग्रिड पद्धति से बनाया गया था वो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद राक्षसी हिडिंबा डॉट डॉट की पत्नी थी। तो आपको पता होगा राक्षसी हिडिंबा जो कि भीम की पत्नी थी, ठीक है। तो आंसर भी ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हिरला डॉट डॉट की रचना है। तो हिरला किसकी रचना है? सरनाथ की रचना है, ठीक है। उसके बाद पांचवा, बादशाह नामा ग्रंथ का लेख डॉट डॉट है, लेखक है क्या? इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता भी मोस्ट आता है। उसके बाद छठवां है इस्तमरारी बंदोबस्त डॉट डॉट में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? 1793 में लागू हुआ था। तो एक मिस्टेक हो गई हमारा। पांचवा है बादशाह ग्रंथ का लेखक डॉट डॉट था। तो बादशाह नामा का लेखक था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? शाहजहां था, ठीक है। रेहला डॉट डॉट की रचना है, तो यहाँ पे क्या? इब्न बतूता इनकी रचना। पांचवा हमारा बादशाहनामा ग्रंथ का लेखक डॉट डॉट था। आपका राइट आंसर क्या? शाहजहां लेखक था, ठीक है। और इस्तमरी बंदोबस्त डॉट डॉट लागू हुआ था 1793 में, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं सही जोड़ी। तो चलिए सही जोड़ी देखते हैं उसके बाद। तो कैटिल, अब कैटिल सबसे पहले आपको यहाँ देखना है। कैटिल ने क्या लिखी थी? जो कि उन्होंने लिखी अर्थशास्त्र, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऐसे ही सही जोड़ी याद करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कैटिल ने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। यहाँ पे भी उसका उत्तर भी देख सकते हैं, ठीक है, पहले का चौथा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। दूसरा है सिंह शीर्ष, ठीक है। सिंह शीर्ष जो कि सरनाथ, उनकी उनकी जो कि सरनाथ। गा है हमारा बरबोशा। इसका इसका राइट आंसर क्या होगा? बरबोशा का राइट आंसर होगा हमारा जो कि पुर्तगाली, ठीक है। फिर अमर नामक होगा हमारा सातवां। तो अमर नामक होगा जो कि विजयनगर, ठीक है। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारा प्रांतीय संविधान की समिति थी, ठीक। इस प्रकार से इस सही जोड़ी भी क्लियर करते चलना आपको। चलिए उसके बाद हम मोस्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का जो कि मोस्ट क्वेश्चन जो कि एक वाक्य में। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं एक वाक्य के। हड़प हड़प्पई हड़प्पई लिपि क्या है? ठीक है, आपका बहुत बार देखने के लिए मिलता है। हड़प्पई लिपि क्या है? इसका उत्तर है हड़प्पई लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रात्मक थी, जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है कि हड़प्पा लिपि वर्णमालीय न होकर चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सूरदर्शन झील मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो गया जो कि रुद्रदमन ने, ठीक है। तीसरा है सांची का स्तूप डॉट डॉट कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप जो कि भोपाल के पास, ठीक है, सांची। उसके बाद है गुरु नानक ने किस धर्म को स्थापना की थी? गुरु नानक ने, आपको पता है, वो सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद आपको मोस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम नीचे आ जाते हैं। तो इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की कोई दो विशेषताएं। हर बार आपको अथवा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की दो विशेषताएं, तो पहली लिखनी है आपको, यह सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। क्या लिखना है पहला आपको? यह सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। दूसरी है इस सभ्यता में प्रमुख रूप से प्रकृति मातृ देवी तथा आद्र शिव की पूजा की जाती थी, ठीक है। तो आपको दो विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम फिर से मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता में मन के मनाए के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए, ठीक है। इस प्रकार से मोस्ट नहीं है। चलिए उसके बाद फिर से हम मोस्ट देखने वाले हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा लोग किन उद्देश्यों से यात्रा करते थे। ठीक है, मोस्ट बताने वाला हूँ ओनली। लोग किन उद्देश्यों से यात्रा करते थे, तो आपका राइट आंसर है लोग व्यापार के लिए, प्रकृति के लिए, आपदाओं से बचाव, तीर्थ यात्रा एवं साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करते थे। ठीक है, वो व्यापार के लिए और प्रकृति के लिए और आपदाओं से बचाव यानी, ठीक है, और फिर वे तीर्थ यात्रा भी करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा आपको। ठीक है, इस प्रकार से करते चलना, मैं टिक भी लगवा देता हूँ। ठीक है, तो आपको मोस्ट में कर लेना है। ठीक है, मोस्ट बताने वाला हूँ, ये भी कर लेना आपको। संस्थान विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो आपको राइट आंसर जो कि 30 जून 1855 में बंगाल के मुर्दाबाद एवं बिहार के भागलपुर से जो कि स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से करते चलना है आपको। ठीक है, ठीक है, मोस्ट में टिक लगाऊंगा मैं। ठीक है, फिर आपको एक ये वाला भी मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम अथवा में ये भी देख लेते हैं। अथवा का पढ़ते हैं। रेला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त होती थी। आपको राइट आंसर के इब्न बतूता का अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इब्न बतूता जो कि अरबी भाषा में लिखा गया था। ये भी एक वाक्य में भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, या सही विकल्प में भी पूछ सकते हैं, या खालिस्तान में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इतना तो कर लेना जो कि इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद है यात्रा वृत्तांत रियाला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्व में बहुत ही परिचित तथा रोचक जानकारी देते थे। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद हम दूसरे पढ़ेंगे। मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं ओनली। फिर उसके बाद हमारे ये देखिए गुरुवाणी से क्या तात्पर्य है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और करी उनकी बनी यात्रा आदि ग्रंथ साहित्य में संकलित किया, उसी गुरुवाणी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से विजयनगर की विशेषता भी पढ़ लेनी है। ठीक है, विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि क्या कारण था। ठीक है, ये वाला। उसके बाद विजयनगर के शासकों के मंदिर निर्माण रुचि कारण यह था कि वह इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवता से संबंधित माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने का वैधता प्रदान करते थे। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद देखिए हजारा राम मंदिर की 2 विशेषताएं, ये भी कर लेना आपको। ठीक है, पहला है इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ उद्देश्य उकेरे हुए गए थे। दूसरा है इस मंदिर की दीवारों पर पाटल शिल्प कला का उपयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद ओनली आपको मोस्ट बताने वाला। चलिए नेक्स्ट पेज खोलते हम। फिर उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, तो पहाड़ियाँ कौन थे। तो आपका राइट आंसर क्या। उपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द निवास करने वाले लोग को पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी कर लेना। दूसरा है बुकनन कौन थे। बुकनन एक चिकित्सक तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। ठीक है, आपको कर लेना है, मिलते हैं आपको देखने के लिए, और यही आपको 2 में से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी था, वह नक्शा नवीसों सर्वेक्षकों पालकों उठाने वाले दल के साथ सावर्थ यात्रा करता था। उसका खर्च कंपनी उठाती थी। ठीक है, उसकी खर्च जो कि कंपनी उठाती थी, क्योंकि कंपनी को उसके द्वारा एकत्र सूचनाओं की आवश्यकता होती थी। ये भी कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बटाईदार कौन थे। आपको उत्तर लिखना है। बटाईदार एक प्रकार के किसान थे जो बांटते हैं। ठीक है, जो 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 जोतदारों की एक जमीन पर खेती करते थे। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से खालिस्तान है। हड़प्पा की खोज डॉक्टर सन में हुई थी। तो हमारा दूसरा पेज हड़प्पा शब्द की खोज जो कि कहाँ हुई थी 1921 में हड़प्पा शब्द की खोज हुई थी। आपको याद करते चलना। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन बताते हैं ओनली मोस्ट। दूसरा है हमारा छठी शताब्दी से पूर्व में भारत महाजनपदों में बांटा गया था, जो कि 16 भागों में बांटा गया था। तीसरा है सुल्तान जहाँ बेगम की शक्ति थी, जो कि भोपाल में जो कि शशिका थी, जो कि भोपाल में। ठीक है, संस्कृत को विशाल पहुंचाने वाली भाषा के रूप में डोडर भाषा से वर्णित किया है। आपका राइट आंसर क्या अलुविरुद्दीन। ठीक है, उसके बाद
5वां देह से जान ना जा चुकी है, शहर की काया बेजार थी, यह बात नवाब वाजिद अली शाह ने किया था, बोल जो कि कही थी। बंगाल आर्मी का पौधशाला डॉक्टर को कहा जाता है, जो कि अवध को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी कर लेना है। उसके बाद हमारा एक मोस्ट क्वेश्चन ये भी है, एक वाक्य की भी देखते चलते साथ में। सिंधु घाटी सभ्यता में सुसंगठित दृश्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता है, उन्हें कहते हैं जो कि फ्यांस कहते हैं। ठीक है, फ्यांस कहते हैं, ये भी कर लेना है। उसको अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जो कि जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम यवन शब्द का प्रयोग किन लोगों के लिए किया गया था, जो कि यूनानी के लोगों के लिए मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है, छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या, भारतीय ग्रामीण समुदायों को छोटा गणराज्य कहा जाता है। राइट क्वेश्चन हमारा मोस्ट है। उसके बाद चलिए दूसरा पेज खोल लेते हैं। उसके बाद दूसरा पेज हमारा हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपको पता हो क्या, कृषि। ठीक है, दूसरा है धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है, जो कि 16। ठीक है, उसके बाद किस दार्शनिक के बर्नियर के भ्रांत का उपयोग अपने सिद्धांत में किया जाता है, तो आपको राइट आंसर क्या, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दर्शनी है। ठीक है, किसकी आराधना को तंत्रिका नाम दिया जाता है, जो कि देवी की। सरकार और सरकारी कामकाजों नहीं बनती सरकार, जनता की इच्छा भी अभिव्यक्ति होती है, कथन किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट क्वेश्चन बताते चलता हूँ मैं आपको। उसके बाद जिम्स ए कमिल का प्रयोग किसके लिए हुआ था, आपका राइट आंसर क्या, नकदी फसलों के लिए हुआ था। ठीक है, 7वां है सीमांत गांधी कौन थे, जो कि अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चन इस तरफ यहाँ से देख सकते हैं। हिंदू शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, हिंदू शब्द ये तो आता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोस्ट क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद ये देखिए, पंपा देवी कौन थी, पंपा देवी, जो कि पंपा देवी हम्पी क्षेत्र की स्थानीय देवी थी। इन्हें के नाम पर इस क्षेत्र का नाम भी हम्पी पड़ा था। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। पंपा देवी कौन थी, तो पंपा देवी हम्पी क्षेत्र की स्थानीय देवी थी। इन्हें के नाम पर इस क्षेत्र का नाम हम्पी पड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। विजयनगर की 3 राजवंश कौन थी, ये आपको कर लेना है। तो पहला है संगम वंश, जो कि 1336 से 1485 तक रहा है, मोस्ट आता है 3 नंबर में। दूसरा है सुबुल वंश, जो कि 1485 से 1503 ईस्वी तक हुआ था। और तीसरा है तुरुल वंश, जो कि 1503 से 1565 तक हुआ था। इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको बताने वाला, जो कि अब सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन बताऊंगा दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो में कुछ इतना ही। ठीक है, तो मिलेंगे जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलेगी तो लाइक, चैनल में सब्सक्राइब करके रखना है। तो मिलेंगे जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो में आपको ओनली 4 नंबर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में।